हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और आपको आज मैं यहाँ पर सिखाने वाला हूँ एक कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन। जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर कि अमाउंट ऑफ सम वो अपने को पता नहीं है, लेकिन 1 ईयर में वो अमाउंट ऑफ सम खुद का 729/625 टाइम्स हो जाता है 1 ईयर में। लेकिन कंडीशन ये दी गई है कि कंपाउंड इंटरेस्ट अप्लाइड हाफ ईयरली। तो 729/625 टाइम्स हो जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट ये नहीं बताया गया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना अप्लाई किया गया है। अपने को अमाउंट भी नहीं पता है, लेकिन कोई भी अमाउंट हो, अगर इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से चलेगा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर आएगा, तो 1 ईयर में हाफ ईयरली अगर अप्लाई होता है तो वो 729/625 टाइम्स हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो मोस्टली ये देखा गया है कि बच्चों को बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है। और ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, स्कूल एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बच्चों को परेशान करते हैं। तो वो परेशानी ना हो उसके लिए ये मेथड को देख लीजिए और इस क्वेश्चन का सोल्यूशन एकदम आसानी से निकालिए। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है हाफ ईयरली, और टाइम कितना दिया है? 1 ईयर। इन मैं यहाँ लिख देता हूँ इन 1 ईयर, जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 ईयर में है। अगर हाफ ईयरली अप्लाई है तो एक साल में 6 महीने 6 मंथ के दो पार्टीशन कर सकते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स बोल दीजिए कि यहाँ पर कितने हो जाएंगे। दो पार्टीशन करोगे तो 2 हो जाएगा, क्योंकि हाफ ईयरली अप्लाई है। अगर ये 1 ईयर यहाँ पर दिया है, ये 1 ईयर, तो यहाँ पर टी का जो वैल्यू होगा वो 2 हो जाएगा। ये पहला नोट करना है। दूसरा चीज ये नोट करना है कि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता है। ठीक है, तो टी का टाइम 2 और अमाउंट को यहाँ पर लेट प्रिंसिपल बी पी। तो हमारा जो फॉर्मूला है हम लोग लिखते हैं ए अमाउंट पी प्रिंसिपल 1 प्लस आर, आर फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 रेज टू, हम यहाँ पर टी लिख देते हैं। एन लिखिए नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टाइम्स, या टी लिखिए तो भी चलेगा। तो a इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 होल रेज टू टी। अब यही अमाउंट हमारा जो है वो 729, ये देखिए यहाँ पर है 729/625 टाइम्स हो जाता है। तो क्या करना है? 729/625 इंटू पी लिखना है। पी फॉर प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा था बिगिनिंग में, और ये हो जाता है पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 होल रेज टू 2। ये टाइम का वैल्यू हमने यहाँ से यूज कर लिया। अब यहाँ पर पी गेट कैंसल, पी दोनों साइड से कैंसिल हो जाता है। 729 और यहाँ पर स्क्वायर है, तो ये देखना है कि 729 किसका स्क्वायर होने वाला है, कि 729 किसी नंबर का स्क्वायर है या नहीं है। पहला काम तो ये देखना है। दूसरा काम ये देख लेना है कि जो यहाँ पर टर्म दिया गया है ये पार्ट, तो 729 का अगर यहाँ पर डायरेक्टली स्क्वायर रूट ये पता है तो डायरेक्टली लिख सकते हो, अगर नहीं पता है तो क्या करना है, इसको फैक्टराइज करके भी निकाल सकते हैं। तो अगर फैक्टराइजेशन सीखना है तो बता देता हूँ, ये देख लीजिए 729 यहाँ पर ये ऐसा लिखोगे और ये 3 से कैंसिल होना चालू होता है। 4 3, फिर से यहाँ 3 आ जाएगा, 8 1, फिर से 3, और ये 3 से, फिर से 3 से, और फिर से 3 से 1, ये कैंसिल हो गया और आ गया। कितने टाइम से? 1 2 3, तो 3 बार यहाँ पर, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, टोटल 6 3 है। तो हमें 3 3 का यहाँ पेयर बनाना चाहिए, न कि 2 2 का, क्योंकि हमें यहाँ पर इस तरह से करिए, या तो नहीं होल स्क्वायर के फॉर्म में करना है तो 2 का ही पेयर ठीक था, ये और ये। चलिए 2 2 के पेयर हो गए। तो ये कितने का यहाँ पर हो गया? अगर हम इस तरह से लेते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, एक एक यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 27। और ठीक उसी तरह से 625 का निकालना है, तो 625 के भी फैक्टर्स फटाफट निकाल लीजिए, जो कि 5 से कट होता है 2 5, और यहाँ पर भी आता है 5 5, फिर से 5, फिर से 5, ये 4 टाइम्स है, तो यहाँ पर हो जाएगा 25। यहाँ से 2 2 का पेयर बनाएंगे, 5 5 या 25, ये 27/25 होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 होल स्क्वायर।
अब यहाँ से होल स्क्वायर बोथ साइड है तो इसको भी कट कर दो। 27/25 बचता है, ये 27 और यहाँ पर 1 को इस साइड ले लेना है, तो क्या करेंगे 27/25 -1 इक्वल टू R/100। इस तरह से हो जाएगा, मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर हो गया 2/25 इक्वल टू R/100। ये 25 से यहाँ भी कट कर दीजिए, 4 टू जा 8। तो यहाँ पर R की जो वैल्यू बता रहा है 8 बता रहा है, लेकिन ये ध्यान देना है कि जो 8 आया ये क्या है, हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली। और हमें कंपाउंडेड एनुअली दिया गया है, क्वेश्चन में क्या दिया गया, कंपाउंडेड एनुअली। तो एनुअल रेट हमें निकालना होता है, ना कि हाफ ईयरली। तो इस तरह से हम लोग जो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखेंगे, तो ये ईयरली अगर यहाँ पर हमें लिखना है, ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो R इक्वल टू 2 इंटू 8 कर देना है, जो होगा 16%। यहाँ पर 16% ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, वो हमें 16% का आंसर यहाँ पर देना है। जो भी आएगा नंबर उसको डबल कर देना है, R इक्वल टू 16%। इस तरह से आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये टाइप का जो भी क्वेश्चन आता है ऐसे ही सॉल्व करके ले लेना है। तो ये क्वेश्चन अगर इस तरह से करोगे तो फास्ट आंसर मिलेगा, समझ गए हो और अच्छा लगा तो आप कमेंट और शेयर जरूर कीजिए, और मुझे कमेंट करेंगे तो मुझे मालूम पड़ेगा आपने समझा कि नहीं समझा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अभी कमिंग वीडियो हमारा जो होगा वो किस पर होगा, वो अच्छा क्वेश्चन मैं लेकर के आने वाला हूँ, आप लोग देखते रहिए कमिंग वीडियोज़। थैंक यू।